अस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिल खुलुकिल अज़ीम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल लज़ीना हुम मुक़द्दिमातुद्दीन व हुज्जजुल हिदायति वल यकीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। उनकी उल्फत ये काम करती है, हर नज़र एहतिराम करती है, पढ़ता है जो मुहम्मद पे दुरूद व सलाम, दुनिया उसे सलाम करती है। बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर बर्तन पलीद हो जाए तो उसे पानी से पाक करो, जगह पलीद हो जाए पानी से पाक करो, बदन पलीद हो जाए पानी से पाक करो, कपड़ा पलीद हो जाए पानी से पाक करो। सैयदा ज़हरा पाक के बाबा जान फरमाते हैं अगर दिल पलीद हो जाए तो इसे दुरूद व सलाम से पाक किया करो। आओ अपने दिलों को पाक करो। सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबा अबा बकर व उमर व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रफ़ीका उस्मान व अली। सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसनी वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या अबा फातिमत ज़हरा। सकूं आसरे हिंद मिठे मदनी दे। जिसे आसरा उसने सुभान अल्लाह कहा है, मुझे उम्मीद है कि आप सबको आसरा सरकार का है, क्योंकि हकीकत है कि इस दुनिया में नफसी नफसी का आलम है। किसी को आसरा किसी वज़ीर का है, किसी को आसरा किसी मुशीर का है, किसी को आसरा किसी गवर्नर सदर का है, किसी को आसरा किसी चौधरी का है। लेकिन हमें फ़ख्र है कि हम कमी हैं ज़हरा के बाबा के। साकों आसरे हिंद मिठे मदनी दे, साडे हाल ते करम हजार थीसिन। बू बकरो उमर उस्मानो अली साडे हामी चारे यार थीसिन। चार यार वाला हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कह सकता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम उस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं कि हम किसी का इनकार नहीं करते। हमारा अकीदा नज़रिया है कि मदीने की तरफ जो जाती हैं उन कतारों से प्यार करते हैं। दिल में इश्क़ नबी की शम्मा है, उनके प्यारों से प्यार करते हैं। शिरक करते नहीं जहां वालों, हम मज़ारों से प्यार करते हैं। कौन कहता है सिर्फ एक ही है, अरे हम तो चारों से प्यार करते हैं। बल्कि इसको यूं बदल लें, कौन कहता है सिर्फ एक ही है, हम तो सारों से प्यार करते हैं। वाहिद हमारी जमात है कि कोई तो सहाबा को नहीं मानता, कोई अहले बैत को नहीं मानता। वाहिद अहले सुन्नत है जो मुस्तफ़ा के सहाबा से भी प्यार करते हैं और हुसैन के बाबा से भी प्यार करते हैं। जिसका अकीदा हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कह सकता है। वाहिद जमात अहले सुन्नत है जो मुस्तफ़ा के रिश्तेदारों से भी प्यार करते हैं, मुस्तफ़ा के जानिसारों से भी प्यार करते हैं। हम मुस्तफ़ा के यारे गार से भी प्यार करते हैं और हैदर कर्रार से भी प्यार करते हैं। जुमला सुनिए, अगर पसंद आए तो बाबे बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, अदब वाले बैठे हैं। मैंने कहा अबू बकर तो अबू बकर हैं, उमर तो उमर हैं, उस्मान तो उस्मान हैं, अली तो अली हैं, हसन तो हसन हैं, हुसैन तो हुसैन हैं, सहाबा तो सहाबा हैं, अहले बैत वराउल वरा है। हम तो तवज्जो, हम तो कद्दू को भी शरीफ कहा करते हैं कि उसे मुस्तफ़ा ने पसंद किया है। तो बू बकर उमर उस्मानो अली साडे हामी चारे यार थे सिन। होसी कहर दी गर्मी इहमा शर उड्डू चलवा गर सरकार थी सिन। जिंदे सेहरे शाकिर गाउंदे आं उंदे लब हिल सिन बेड़े पार थे सिन।
अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु अतम्मा बुरहानुहु आज़म शानुहु जल्ल ज़िक्रुहु अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना नबी अकरम नूरे मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सरवरे दो आलम सरवरे कायनात वजहे वजूद कायनात बाइसे तख्लीक़ कायनात सबबे तदवीन कायनात ज़ीनत तज़यीन कायनात मक़सूद कायनात मतलूब कायनात जाने कायनात आने कायनात शाने कायनात माने कायनात बाने कायनात तराने कायनात रहमत कायनात रंगत कायनात निखारे कायनात सिंघारे कायनात बहारे कायनात करारे कायनात जमाले कायनात नवाले कायनात रौनक कायनात हबीब कायनात तबीब कायनात लबीब कायनात हसीन कायनात हुस्न कायनात ओसीन कायनात नूर कायनात मुनीर कायनात तनवीर कायनात मुनव्विर कायनात हादिये कायनात रहबरे कायनात रहनुमाए कायनात मुक्तदाए कायनात पेशवाए कायनात मशअले बज़्म वफा वाजिब हल अता गौहर इन्नमा सय्यदुल अस्फिया अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाहे नूर में हदिये दुरूद सलाम अर्ज़ करने की सादत एजाज़ और शरफ हासिल करने के बाद इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मोहतशम जुमला सादात गिरामी कद्र उलमाए अहले सुन्नत उश्शाकान मुस्तफ़ा मुंतज़िमीन तक़रीब मुक़द्दस बिलख़ुसूस मेरे दिल की जानिब तशरीफ़ फरमा बिला मुबालगा फैज़ याफ्ता नब्बाज़ कौम सच्चे आशिक़ रसूल मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत मोहतरम मकाम आली मर्तबत सूफ़ी साईं सुफियान रज़ा साहिब क़ादरी रिज़वी नौशाही दामत बरकत नालिया मुझे मेरे बरादर तरीक़त जनाब आली मर्तबत मोहम्मद उमर रिज़वी साहिब ने हुक्म फरमाया कि आएँ और यहाँ आकर सबक सुनाइए और मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गीत और आपकी अज़मत और शान सुनाने का एजाज़ हासिल कीजिए। जुमला पहला अर्ज़ करता हूँ, मैंने आगे भी हाजिर होना है और हज़रत का भी खिताब होना है। यकीनन ये आपके इस देश के भी हैं और इनकी ज़ुबान भी आपके साथ काफ़ी मैच करती है। मैं ज़रा शकील उर्दू वाला हूँ, शायद पता नहीं आप इसे कबूल करते हैं कि नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह मुर्शिद करीम के फ़ज़ल, उनके एहसान, उनकी तरबियत से इंशाअल्लाह अक़ीदे पर ही बात होगी, इधर उधर की बात नहीं होगी। जो भी बोलूँगा इंशाअल्लाह या इमाम अहमद रज़ा का दामन थामक बोलूँगा या फिर हुजूर नब्बाज़ कौम का दामन थाम कर। सामीन मोहतरम, अल्लाह ताला का फजल व एहसान है कि उसने हमें इंसान पैदा फरमाया है। तवज्जो मेरी तरफ रहे आपकी। अल्लाह कादिर है, वो साहिब कुदरत है, कुदरत वाला है। वो रब चाहता तो हमें कोई जानवर बना सकता था, वो रब चाहता तो हमें पत्थर बना सकता था, वो रब चाहता तो हमें कोई और मखलूक बना सकता था, लेकिन बड़ी करम नवाजी फरमाई, बड़ी करीमी फरमाई कि हमें अपनी सारी मखलूकात में से मुमताज़ करते हुए हज़रत इंसान पैदा फरमाया है। इंसान सुभान अल्लाह फरमाए मोहब्बत पर, और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने इंसान बनाया है, वरना बड़ी मखलूकात हैं। कितना करम है कि आप और मुझे इंसान बनाया, फिर उस पर करम बालाए करम, मेहरबानी पर मेहरबानी, एहसान पर एहसान, लुत्फ पर लुत्फ। एक इंसान बथेरे हैं, बड़े इंसान हैं। सिख भी इंसान है, यहूदी भी इंसान है, ईसाई भी इंसान है, हिंदू भी इंसान है। उन इंसानों में फिर मुमताज किया कि हमें हजरत मुसलमान पैदा फरमाया है। मुसलमान सुभान अल्लाह फरमाए इस पर। वल्लाह बाखुदा करम है कि उसने मुसलमान बनाया। फिर आगे करम पर करम, एहसान पर एहसान, मेहरबानी पर मेहरबानी। मुसलमान बड़े हैं। अपने आप को कोई मोमिन कहता है, कोई मुत्तकी कहता है, कोई मुस्लिम कहता है, कोई साले कहता है। अल्लाह ने करम फरमाया इन मुसलमानों में जो अपने आप को मुसलमान कहकर कोई सहाबा को भोंकता है, कोई अहले बैत को भोंकता है, किसी से सही अकीदत तौहीद बयान नहीं होती है, किसी से अकीदत रिसालत बयान नहीं होता है, कोई हक चार यार का मुनकिर है, कोई पंचतन पाक का मुनकिर है। हमें इन मुसलमानों में भी मुमताज करते हुए सुन्नी पैदा फरमाया है।
हाथ उठाकर सुभान अल्लाह फरमाएं इस पर। और इस पर मैं एक जुमला कहा करता हूं, मुझे बड़ी उम्मीद है कि अल्लामा से लेकर आप आखिरी बंदे तक इस जुमले को पसंद करेंगे और दुआ देते हुए अल्लाह की बारगाह में सुभान अल्लाह का नजराना पेश करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा अकीदा है, मेरा नजरिया है कि सहाबा और अहले बैत के कसीदे जैसा किसी का कसीदा नहीं है। तवज्जो मेरी तरफ रहे, सहाबा और अहले बैत के कसीदे जैसा कसीदा किसी का नहीं है और सुन्नी के अकीदे जैसा अकीदा किसी का नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम अकीदे तौहीद को भी मानते हैं, जो अकीदे तौहीद बयान करे। कंजुल उलमा आपने देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह अकीदे तौहीद बयान करके हमारे उस हीरो ने कितने वहाबियों को मुसलमान किया, कितने वहाबियों को सुन्नी किया है, कितने देवबंदियों को, कितने जो है वो गुस्ताखाने रसूल, गुस्ताखाने अहले बैत को अहले सुन्नत के दायरे में रखा। उन्होंने अकीदे तौहीद बयान किया। सुन्नी क्या कहा सुभान अल्लाह। कोई अकीदे रिसालत बयान करे, हम कहते हैं सुभान अल्लाह। कोई अकीदा खत्म नबूवत बयान करे, हम कहते हैं सुभान अल्लाह। कोई सिद्दीक अकबर की शान बयान करे, हम कहते हैं सुभान अल्लाह। फारूक आजम की शान बयान करे, हम कहते हैं सुभान अल्लाह। उस्मान गनी की शान बयान करे, हम कहते हैं सुभान अल्लाह। मौला अली के चर्चे करे, हम कहते हैं सुभान अल्लाह। सहाबा का नाम ले, हम खुश होते हैं। अहले बैत का नाम ले, हम खुश होते हैं। मेहरे अली का नाम ले, हम खुश होते हैं। गौसे जली का नाम ले, सुन्नी खुश हुआ करता है। हम किसी का इनकार नहीं करते। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुस्तफ़ा का फरमान ज़ीशान मेरे सामने आ रहा है और कमाल का सारे फरामीन सुभान अल्लाह, लेकिन ये फरमान सुन्नियों के लिए है, सुन्नियों के लिए है। एक हमारे बुजुर्ग ने कहा था कि सुन्नियों तुम्हारी निस्बतें इतनी ज्यादा हैं, तुम्हारी निस्बतें इतनी कमाल की हैं कि जब तुम मरोगे कयामत में नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर बंदा परेशान होगा, तुम्हारे गुनाह कम हो जाएंगे, बख्शवाने वाली निस्बतें ज्यादा हो जाएंगी। यह हकीकत है। मेरे मुस्तफा का फरमान से एक साहबी सरकार की बारगाह में कयामत कब आएगी? सरकार ने फरमाया मादत तलहा, तैयारी क्या की है? या रसूलल्लाह ना इतना ज्यादा नमाजें हैं, न रोजे हैं, न इबादत हैं, दो अमल हैं जिनसे मुझे नाज, जिन पर मुझे नाज है, जिनसे मुझे मोहब्बत है। कहा क्या? फरमाया एक अमल ये है कि मैं अल्लाह से बहुत मोहब्बत करता हूँ और दूसरा अमल ये कि मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। अंता मा मन अहबबता, तू कयामत वाले दिन उसी के साथ होगा जिससे तू मोहब्बत करता है। सुन्नी ये तो था ना खास, अंता मा मन अहबबता खास उनके लिए था। एक और मकाम है हज़रत अनस इब्न मालिक कहते हैं, फरमाते हैं सरकार ने फरमाया अल मरउ मा मन अहब्बा, जो जिससे प्यार करता है कयामत वाले दिन उसी के साथ होगा। अनस इब्न मालिक कहते हैं सहाबी रसूल, खादम रसूल हैं और मुस्तफा की कुर्बत का एजाज हासिल करने वाले हैं। कहते हैं सारे फरामीन सुभान अल्लाह, लेकिन इस फरमान से बड़ी मोहब्बत है। पूछने वाले ने पूछा, इस्तिफसार किया कि अनस वजह क्या है कि सारे फरामीन सुभान अल्लाह, लेकिन इससे मोहब्बत क्यों है? कहा इसलिए कि इस फरमान में मेरे नबी ने मुझे जन्नत का मुयदा दिया है। कहा कैसे? कहा अल मरउ मा मन अहब्बा, जो जिससे प्यार करता है कयामत वाले दिन उसी के साथ होगा। तो मुझे मोहम्मद मुस्तफा से मोहब्बत है, मुझे अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत है, मुझे उमर फारूक से मोहब्बत है। अल्लामा तशरीफ फरमा है, हदीस के लफ्ज़ हैं, फरमा मुझे मोहम्मद मुस्तफा से भी, अबू बकर सिद्दीक से भी, उमर फारूक से भी मोहब्बत है और ये तीनों जन्नत के मालिक हैं। अल्लाह इनके सदके मुझे भी जन्नत अता फरमाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अकीदा तौहीद से लेकर अकीदा इसाले सवाब तक मैं एक जुमला अर्ज करता हूं आपके लिए, दोबारा अर्ज कर रहा हूं। यह हकीकत है कि बाज लोग ऐसे हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन उनके अकायद की बुनियाद रियालों पर है। बाज के अकायदों की बुनियाद दिरहम पर है, बाज के अकायद की बुनियाद ईरान से है, सऊदिया से है, अमेरिका से है, यहूदियों ने रखी है, अंग्रेजों ने रखी है। वाहिद सुन्नी है, इस पर मचल का सुभान अल्लाह कहना और अपने अकीदे पर फख्र करना। वाहिद सुन्नी है, इसके अकीदे की बुनियाद या मुस्तफा का फरमान है, यह रब का प्यारा कुरान है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे भाई, मिराज हो हम सुभान अल्लाह, मिलाद हो तब भी खुशी मनाते। और आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये मिलाद का ही सिलसिला है, इसी सिलसिले में चल रहे हैं। अल्लामा सुफियान साहब से कोई पूछे हजरत क्या सूरत हाल है, कहते दिन है रात है, मिलाद ही मिलाद है।
लोग कहते हैं जी देखिए सरकार 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, 12 को ही आपका विसाल हुआ, तो आप 12 को ही जो है वो खुशी मनाते हो, इसी दिन हालांकि विसाल है। हालांकि इस पर बड़ी तहकीक है कि 12 को आपका विसाल नहीं है, लेकिन अगर हो भी हमारे नजदीक तुम्हारा नबी वो होगा जो मर गया है। मेरा नबी, हमारा नबी, सुन्नियों का नबी, मुसलमानों का नबी मुस्तफा कल भी जिंदा थे, मेरे मुस्तफा आज भी जिंदा हैं। कुरान भरा पड़ा है, मुस्तफा के फरामीन भरे पड़े हैं। मेरे इमाम ने कहा था तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले हजरत अबू दरदा साहबी रसूल हैं। आप रोजाना नमाज पढ़ने आते, इतना मुत्तकी परहेजगार, रोजाना नमाज पढ़ने आते और जल्दी जल्दी घर चले जाते। एक दिन सरकार ने बुला लिया, फरमाया अबू दरदा किस बात की जल्दी होती है, आते हो जल्दी जल्दी चले जाते हो। अर्ज़ की या रसूलल्लाह, दिल तो करता है कि आपके साथ बैठूं, दिल तो करता है कि आपकी मजलिस, आपकी सोहबत इख्तियार करूं, लेकिन मसला ये है कि मेरे घर के साथ जो घर है उस घर में खजूरों का दरख्त है और सुबह सुबह हवा चलती है, खजूरें गिरती हैं, मेरे घर में गिरती हैं। तकवा देखना सहाबा का, तहारा देखना सहाबा की, खुदा खौफी खशियत इलाही देखना। या रसूलल्लाह वो खजूरें गिरती हैं, मैं भाग कर जाता हूँ कि इससे पहले कि मेरे बच्चे उठाकर वो खा लें, मैं जाता हूँ वो खजूरें उठाकर अपने मोहल्लेदार के घर में फेंकता हूँ। इतना मुत्तकी सहाबी कहते हैं मुस्तफा ने फरमाया इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला अजसादल अंबियाई फनबियुल्लाहि हय्युल युरज़क़। सहाबा जुमा के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा करो। अबू दरदा कहते हैं मैंने या रसूलल्लाह जुमा को क्यों? इसलिए कि ये यौम शहूद है, यौम मशहूद है, गवाही का दिन है, इस दिन तुम्हारा दुरूद पहुंचता है। अबू दरदा पी अज़मत पर कुर्बान जाएं, सवाल किया, मेरा तेरा अकीदा बनाया। आज की या रसूलल्लाह ये तो जुमा का दिन है, आप जिंदा हैं, आप हयात हैं, आपकी बारगाह में दुरूद पेश करें। आप सुनते हैं आका जब विसाल कर जाएंगे, आप इस दुनिया से पर्दा कर जाएंगे, फिर मुस्तफा ने फरमाया अबू दरदा याद रख इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला अजसादल अंबियाई फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। बेशक अल्लाह ने जमीन की मिट्टी पर यह हराम करार दिया है कि वो किसी नबी के जिस्म को खाए। अल्लाह का हर नबी, चाहे वो आदम हो, नूह हो, ईसा हो, मूसा हो, अल्लाह का हर नबी कब्र में जिंदा है। ईसा तो आसमानों पर है, हर नबी जिंदा है। हत्ता युरज़क़, यहाँ तक कि उसे खाना पीना भी दिया जाता है। मैंने कहा यार आदम जिंदा हो तू मानता है, नूह जिंदा हो तू मानता है, मूसा जिंदा हो तू मानता है, दाऊद जिंदा हो तू मानता है, दानियाल जिंदा हो तू मानता है। वो इमामुल अंबिया, जो नबियों के नबी हैं, इमामुल अंबिया हैं, उनकी जिंदगी का आलम क्या होगा? तो कितने जिंदा होंगे? तेरे नजदीक मर गए हैं, हमारे नजदीक मेरे कहते जी नहीं जी 8 रबीउल अव्वल। एक और आ गया फतवा लेकर आला हज़रत का हवाला, और गलत हवाला ठीक है, बात गलत है, सियाक़ समाप कट गया है। कहते हैं देखें जी आपके इमाम अहमद रज़ा ने लिखा है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत है वो 8 रबीउल अव्वल को है, तो आप 12 को मनाते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है, आला हज़रत ने तहकीक की है, तवारीख बताई है, फरमाया कि किसी के नजदीक 2 है, किसी के नजदीक 8 है, किसी के नजदीक 10 है, किसी के नजदीक 14 है, किसी के नजदीक 17 है, किसी के नजदीक 22 है, लेकिन अकवा अक्सर अशहर कौल जो है मेरे आका 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए हैं। अच्छा इसके अलावा भी जो कहते हैं ना 8 को, हम कहते हैं यार ठीक है तुम 8 को बना लो, जो कहते हैं 12 को, हम कहते हैं 12 को, 13 को, 13 को, 17 को, 17 को। अब तुम तो इन तारीखों के चक्कर में हो, हमें 12 रबीउल अव्वल से वैसे तो बड़ी मोहब्बत है, वैसे तो बड़ी मोहब्बत है, प्यार है, लेकिन तुम्हारी खाम ख्याली है कि हम सिर्फ इस एक दिन, आज 12 तो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह इन उलमा से, इन नुकबा से पूछो, हम 12 हो तब भी मिलाद मुस्तफ़ा मनाते हैं, 13 हो तब भी मिलाद मुस्तफ़ा मनाते हैं, रबीउल अव्वल हो तब भी मिलाद मुस्तफ़ा है, रबीउल सानी हो तब भी मिलाद मुस्तफ़ा है, रमजान हो तब भी मिलाद मुस्तफा है, रबीउल आखिर हो तब भी मिलाद मुस्तफा है। तुम कहते हो 1-2 डेटें, हम तो बच्चा मिले तब मिलाद मुस्तफा, बच्ची मिले तब मिलाद मुस्तफा, बेटी पैदा हो तब मिलाद मुस्तफा, बेटा पैदा हो तब मिलाद मुस्तफा, बीमार होकर ठीक हो तब मिलाद मुस्तफा, शादी हो तब मिलाद मुस्तफा, घर मिले तब मिलाद मुस्तफा, गाड़ी मिले तब मिलाद मुस्तफा, प्लाट मिले तब मिलाद मुस्तफा। हमें कोई भी नेमत मिलती है तब मिलाद
मिलाद मुस्तफ़ा मनाते हैं, कोई परेशानी आती है तब मिलाद मुस्तफ़ा मनाते हैं। अकीदा है कि जो गम टलते हैं वो भी मुस्तफ़ा के सदके टलते हैं, खुशियां मिलती हैं वो भी मुस्तफ़ा के सदके मिलती है। एक दो डेटे नहीं, लम्हा 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 मुस्तफ़ा का मिलाद मत जी देखें जी। अच्छा चलें ठीक है मना ले मिलाद, लेकिन ये लाइटें लगाना, ये बल्ब लगाना, ये मिर्चें लगाना, ये साउंड लगाना, ये कहां लिखा है? मैंने कहा अगर हर चीज लिखी हुई उस पर अमल करना है तो कई चीजें ऐसी हैं जो ना कुरान पाक में हमें मिलती, हालांकि हैं हमें नहीं मिलती, हदीस पाक में बज़ाहिर हमें नहीं मिलती, इजमाए उम्मत में हमें नहीं मिलती, लेकिन हम मनाते हैं। मिसाल के तौर पर ये साउंड सिस्टम कौन सी कुरान पाक की आयत में है? ये घड़ी कौन सी कुरान पाक की आयत में है? हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर में कौन सा एसी लगा हुआ था? फारूक
टनाटन रिजवी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल लानती है वो बंदा, लानती, जो हजरत अमीर मुआविया को अली पाक के साथ जोड़े, मुकाबिल कराए, सामने कराए। हमारा नजरिया पता क्या है? हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं अगर बिलफर्ज, पहली तो बात है तकाबुल नहीं करना, क्योंकि हम तकाबुल नहीं, हम तो गुलाम हैं, हम तो कमी हैं, हम तो खादिम हैं। तकाबुल नहीं करना। अगर कहीं जरूरत पड़ जाए तो 7 आसमानों के ऊपर मौला अली हैं, 7 जमीनों के नीचे हजरत अमीर मुआविया। और इसको आसान अल्फाज में जिसे आला ने बयान किया है, फरमाते हैं फर्क के मरातिब बेशुमार, हक बदस्ते हैदर करार, लेकिन मुआविया भी हमारे सरदार, इन पर तान कारे फुज्जार। फरमाया मुकाबला नहीं है, कहां मौला अली, कहां अमीर मुआविया। और एक बड़ी कमाल की रिवायत मैंने पढ़ी, फरमाते हैं हमारे बुजुर्ग की एक सफा हो, एक ही सफे पर हजरत अली उल मुर्तजा और हजरत अमीर मुआविया का जिक्र करना हो ना, लिखना हो, एक ही सफे पर दोनों का जिक्र करना हो, तो अमीर मुआविया नहीं लिखा जाएगा, अमीर अली लिखा जाएगा। इसलिए उस मौके पर अमीर अली हैं, अमीर अली हैं, बड़े अली हैं, मकाम अली का है। लेकिन उसके बावजूद फरमाया 7 आसमानों के ऊपर हजरत अली, 7 जमीनों के नीचे हजरत मुआविया। अगला जुमला भी पूरा सुना करो। फरमाया कि अगर अमीर मुआविया और आपके बाद के सहाबा, बाद के औलिया का मुआजना करना हो तो 7 आसमानों के ऊपर अमीर मुआविया हैं, 7 जमीनों के नीचे दूसरे लोग हैं। हमारा नजरिया है हजरत अमीर मुआविया। देखना हम और आप क्या मुकाबला करें, क्या तकाबुल करें? जब हजरत इमाम हसन, ये देखिए साउंड सिस्टम भी हसन है, हजरत इमाम हसन पाक ने सुलो की सुलो, आपने पढ़ा, हमने बयान किया, हमने सुना और हमने पढ़ा कि हजरत इमाम हसन पाक ने जब सुलो कर ली है तो आप और हम कौन होते हैं? और ये सुलो भी मुस्तफा के फरमान पर हुई है। और अगली बात बड़ी कमाल की, अल्लामा दुआ देंगे, शरह सही मुस्लिम में मौलाना गुलाम रसूल सईदी साहब ने लिखा है, फरमाते हैं कि सरकार की बारगाह में ना एक वफद आया, उस वफद ने आकर कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने अपनी किताबों में पढ़ा है कि जितने भी नबी होते हैं वो ताकतवर होते हैं, कवि होते हैं। अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो आइए हमारे साथ कुश्ती कीजिए, अगर आप जीत गए तो हम आपका कलमा पढ़ लेंगे, अगर आप हार गए तो हम कलमा नहीं पढ़ेंगे। हजरत अमीर मुआविया साथ बैठे हुए थे सरकार की बारगाह में, या रसूलल्लाह मैं आपका गुलाम हूं, इनसे इजाजत लीजिए, इनको कहिए, ऑफर कराइए कि पहले मेरे गुलाम से लड़ लें, पहले मेरे खादिम से लड़ लें, अगर इससे जीत गए तो फिर मेरे तक आना। तो उन्होंने फैसला कबूल कर लिया, ठीक है, अगर आपका उम्मती, ये शान है खिदमतगारों की, तो फिर सरदार का आलम क्या होगा? अगर आपका उम्मती लड़ना चाहता है आ जाए। हजरत अमीर मुआविया कुश्ती के लिए तैयार हुए। रिवायत में आता है कि आपने जब वार किया ना, पहले वार में उस लड़ने वाले को नीचे गिराया, जमीन पर गिराकर सीने पर बैठकर नारे तकबीर बुलंद किया। सरकार ने जब ये मंजर देखा ना, दुआ की, अल्लाह मुआविया ने मेरी इज्जत की पासदारी की है, मेरी नमूज की हिफाजत की है, अल्लाह कभी भी मेरे मुआविया को मगलूब ना करना, कभी भी इसे शिकस्त ना देना। ये रिवायत जब मौला अली तक पहुंची ना तो आपने फरमाया काश के ये रिवायत मुझे जंग सिफ़ीन से पहले मिल जाती तो कभी भी मैं मुआविया के साथ जंग न करता। मैंने कहा मुआविया वो है कि जिसके लिए मुस्तफा हाथ उठाकर दुआएं करते हैं, मुस्तफा हाथ उठाकर उनकी अजमतें बयान करते हैं, दुआएं करते हैं। हजरत अमीर मुआविया बयान करते हैं, कहते हम मस्जिद नबवी बैठे हुए सरकार के सहाबा इकराम के साथ बातें कर रहे हैं, बातें करते करते इतने में सरकार तशरीफ ले आए। सरकार ने फरमाया मा अजलसकुम, साहबा क्यों बैठे हो, वजह क्या है बैठने की, इस बज़म की, इस मजलिस की वजह क्या है? साहबी खड़े हो, या रसूलल्लाह हम ना अल्लाह की नेमतों का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह की नेमतों का जिक्र करके उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। ये मैं अपनी तरफ से अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह की नेमतें, आंख अल्लाह की नेमत है, जुबान अल्लाह की नेमत है, हाथ अल्लाह की नेमत है, जिस्म अल्लाह की नेमत है। हम अल्लाह की नेमतों का जिक्र करते हैं, नाम लेते हैं, फिर शुक्र करते हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने आंख अता फरमाई, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हाथ अता फरमाए, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने जुबान अता फरमाई, अल्लाह तेरा
तेरा शुक्र है तूने इंसान बनाया है। लेकिन अगला जुमला कमाल का है, व मन्ना अलैना बिका या रसूलल्लाह। आका हम खास तौर पर अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा कर रहे हैं, या अल्लाह तूने किसी को आदम अता फरमाए, किसी को नूह अता फरमाए, किसी को यहया अता फरमाए, किसी को याकूब अता फरमाए, किसी को यूनुस अता फरमाए, किसी को दाऊद अता फरमाए, किसी को दानियाल अता फरमाए, किसी को ईसा अता फरमाए, किसी को मूसा अता फरमाए। अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें मोहम्मद अरबी अता फरमाया है। सरकार फरमाते अल्लाह ही कसम खा सकते हो। वो सहाबा जो अबरू के इशारे पर जान दे दें, सहाबा एक मरतबा हिल गए, या रसूलल्लाह वल्लाही अल्लाह की कसम इसलिए बैठे हैं। सरकार ने फरमाया सहाबा परेशान ना हो, मुझे तुम पर एतिमाद है, यकीन है, लेकिन अभी अभी जिब्रील वही लेकर आए हैं। जिब्रील ने बताया है कि ये सहाबा, ये गुलामान मुस्तफ़ा जमीन पर बैठकर आपकी आमद का जिक्र करके अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं, आपके मिलाद की बातें कर रहे हैं, आपके आने की बातें कर रहे हैं, और अल्लाह इनके इस अमल को पसंद फरमा रहा है। अंदाजा करें हम जो मिलाद करते हैं, अभी उमर भैया कि बिला अल्लामा साहब खिताब करेंगे, नकीब साहब ने बयान किया माशाल्लाह, खूबसूरत अंदाज में नात खानी हुई, कमाल पढ़ाया उन्होंने। आप बताएं यार, आप जब से यहाँ आए हैं सबसे पहले नकीब ने निकाबत की होगी, फिर तिलावत हुई होगी, फिर नात खानी हुई होगी, खिताबात का सिलसिला है, सलाम होगा, आपके लिए लंगर होगा। मैं पूछना चाहता हूँ इसमें हमने गलत काम कौन सा किया है? हम मुस्तफा की आमद का जिक्र करते हैं, सरकार की नाते पढ़ते हैं, सरकार की शानें वो जो अल्लाह ने अता की हैं। और ये भी याद रखें हमारा अकीदा है, नजरिया है, हमारे अफकार हैं, मुस्तफ़ा नूर हैं तो अल्लाह ने नूर बनाया है, मुस्तफ़ा साहिब इख्तियार हैं तो अल्लाह ने बनाया है, मुस्तफ़ा जिंदा है तो अल्लाह ने जिंदा किया है। मुस्तफ़ा को जो मकाम मिला, मर्तबा मिला, इज्जत मिली, शान मिली है, सुन्नी का अकीदा है ये सारी शानें अता करने वाला अल्लाह की जात है। जब अल्लाह ने जो अता की है शानें, जो मकाम अता किया है, हम तो उसे मानते हैं, लेकिन ये नजरिया रखकर मानते हैं जो कुछ भी मुस्तफा को मिला है वो अल्लाह ने अता फरमाया। अब इस पर कोई फतवा लगाए, अगर ये साथी अगर मिलाद ना मनाता, अगर ये आज महफिल ना होती तो क्या होता? यहाँ अंधेरा होता, यहाँ पर कोई ना होता, खामोशी होती, आप में से कोई सोया होता, इस टाइम कोई मोबाइल पर लगा होता, कोई दोस्तों के साथ गप्पे मार रहा होता, कोई सिगरेट पी रहा होता, कोई क्या कर रहा होता। यार ये शुक्र नहीं है इनका, अल्लाह का शुक्र, इनका शुक्र, इनकी मेहरबानी कि इन्होंने हमें यकजा किया है, और यकजा करके पहले कुरान की तिलावत सुनाई है, फिर मुस्तफ़ा की नात सुनाई है, फिर मुस्तफ़ा की अजमत और शान। मैं पूछना चाहता हूँ उन मुफ्तियों से जो फतवा लगाते हैं कि मिलाद जायज नहीं है, मिलाद पर आना जायज नहीं है, मिलाद पर हज करना जायज नहीं है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्या कुरान की तिलावत गलत है? नाउज़ुबिल्लाह, क्या नात रसूल मकबूल पढ़ना गलत है, या मुस्तफा की शान बयान करना, या फिर ये जो हम बयान कर रहे हैं साथ साथ कह रहे हैं ये जो भी मकाम और मर्तबा है अल्लाह अता करने वाला है, यानी अल्लाह की नेमतों का जिक्र करके हम तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। और फिर हजरत अब्बास एक साहबी रसूल है, सरकार के चचा हैं, इनकी एक बात बड़ी कमाल की और मैं हर जगह बयान करता हूँ, बड़ी कमाल की बात है, अदब, एहतराम, ताज़ीम, तौकीर, इकराम। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अबुल फद्ल सैयदना अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, किसी ने पूछा कि ए अब्बास आप बड़े हैं या सरकार बड़े हैं? बुजुर्गों के लिए आप बड़े हैं या सरकार बड़े हैं? 2 साल उम्र में बज़ाहिर हजरत अब्बास बड़े थे, लेकिन जवाब सुनना, हालांकि जवाब तो यही था ना कि मैं बड़ा हूं, लेकिन ना, जवाब क्या दिया? कहने लगे 2 साल पहले पैदा मैं हो गया था, लेकिन बड़े तो मेरे मुस्तफा ही है ना, बड़े तो मेरे आका ही है ना, बड़े तो मेरे रसूल ही हैं। ये अदब एहतिराम हज़रत अब्बास ने अपने घर में बैठे उसी तरह मजलिस लगाकर अपने असहाब के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, सरकार के सहाबा के साथ बैठे बातें कर रहे हैं। सरकार तशरीफ लाए, सरकार ने वही सवाल जो हज़रत अमीर मुआविया के बज़म में किया था, वही सवाल फरमाया, मा अजलसकुम, क्यों बैठे हो, वजह क्या है, सबब क्या है, बाइस क्या है, क्यों बैठे हो यहाँ बैठने का सबब क्या है? हज़रत अब्बास खड़े हुए, या रसूलल्लाह हम ना यहाँ बैठकर आपके मिलाद की बातें कर रहे हैं, और मैं इनको बता रहा हूँ कि मैं अभी कलमा नहीं पढ़ा था, अभी इस्लाम नहीं कबूल किया था, लेकिन मैंने एक मरतबा देखा, मैं अपने घर आया सरकार के पास, मैंने देखा कि सरकार के हाथ बंद हुए हैं, सरकार ने तकलीफ महसूस की, हाथ बाहर निकाले, आसमान की तरफ
उंगली की, उंगली करके चांद को दाएं कहते हैं, दाएं चला जाता है, बाएं कहते हैं, बाएं चला जाता है, सामने कहते हैं, सामने चला जाता है, पीछे कहते हैं, पीछे चला जाता है। अल मुख्तसर, जिस तरफ मुस्तफा की उंगली जाती है चांद भी उधर जाता है। मुस्तफा ने फरमाया चचा ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, इससे बड़ी बात ना बताऊं। या रसूल अल्लाह इससे बड़ी बात क्या है? मैं जब हम अपनी अम्मा के पेट में थे, अम्मा की पेट में थे, लोहे महफूज पर जब कलम चलता था ना, तकदीर लिखी जाती थी, उम्रें लिखी जाती थी, तकदीर लिखी जाती थी, बातें लिखी जाती थी। जब कलम चलता था उस कलम के चलने की हल्की सी उस आहट को भी हम अपनी अम्मा के पेट के अंदर समात फरमाया करते थे। बहुत धीमे अंदाज से कर रहा हूं। मैंने कहा यार जो नबी अम्मा के पेट में लोहे महफूज पर चलने वाले हल्के से कलम की आवाज को सुन सकते हैं, तो यहां बैठे हुए गुलामा ने मुस्तफा का पढ़ा हुआ दुरूद सलाम नहीं सुन सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा है। अब्बास ने कहा यार हम ये बातें कर रहे हैं, सरकार ने जुमला फरमाया, सरकार ने फरमाया हल्लत लकुम शफाअती। ऐ सहाबा तुम मेरी आमद का जिक्र कर रहे हो, तुम मेरी आमद की बातें कर रहे हो, मेरे मुआजिज़ात बयान कर रहे हो, सुनो हल्लत लकुम शफाअती, अल्लाह ने मेरी शफाअत को तुम्हारे लिए वाजिब करार दे दिया है। तो मालूम होता है जो मिलाद मनाता है मुस्तफ़ा भी राजी हैं, खुद खुदा भी राजी है। हदीस भी होगी, इजमाए उम्मत भी हो गया। अब आखिरी बात, कियास, कुरान, हदीस रसूल, इजमाए उम्मत और आखिर में कियास होता है। कियास होता है अकल को। अल्लामा साहब का बिलफर्ज में मिसाल दे रहा हूं, तो 20 अप्रैल को इनका यौम विलादत हो, 19 और 20 का दिन गुजरे और दरमियानी रात, अब सारे उमर भाई इसमें ये हसन साउंड वाले सारे साथी नकीब महफिल साहब जनाब तहाइफ उठाएं, फूल उठाएं, किताबें उठाएं और कपड़े उठाएं, मुख्तलिफ अपनी बसात के मुताबिक तहाइफ लेकर अल्लामा साहब के पास पूरे रात के 12 बजे जूं ही 20 अप्रैल हो, मिसाल दे रहा हूं 20 अप्रैल हो, फौरन आप दरवाजा खटखटाएं, अल्लामा साहब उठें, आंखें मलते मलते बाहर तशरीफ लाएं, पूछे हाँ जी, सारे साथी कहें अल्लामा सुफियान साहब आपको आपका यौम विलादत मुबारक हो। कोई सूट दे रहा है, कोई कुरान पाक की तफसीर दे रहा है, कोई हदीस पाक की शरह दे रहा है, किताबें दे रहा है, तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, दुआएं दे रहा है, पैसे दे रहा है। अब बताएं अल्लामा साहब कितने खुश होंगे। यार मेरे मामू के बेटे नहीं हैं, मेरे चचा के बेटे नहीं हैं, मेरा रिश्ता इनके साथ कोई नहीं है, लेकिन इतनी मोहब्बत कर रहे हैं कि मेरी सालगिरह पर खुशी मना रहे हैं, मेरे यौम विलादत पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। और उनमें से फिर एक बंदा हो, सुबह जनाब बाहर जाओ देखेंगे जी दोस्तों ने क्या किया, जरूरत क्या थी अल्लामा सुफियान रजा साहब को इतने गिफ्ट देने की, जरूरत क्या थी इतने इनाम इतने इकराम देने की। आप बताएं सुफियान साहब को पता लगे कितना दुख होगा इन्हें। आप फरमाएंगे यार इतने लोगों ने खुशी मनाई है, एक बंदा था जिसे तकलीफ हुई है। यही मिसाल दूंगा कि जब आप मिलाद मनाते हैं ना, मुस्तफ़ा राजी होते हैं, मुस्तफ़ा खुश होते हैं। वो जो इक्का दुक्का जरासीम बनकर इतराज करते हैं, मुस्तफ़ा उन पर राजी नहीं होते हैं। आप वो खुश नसीब हैं जो मुस्तफ़ा का मिलाद मनाते हैं और मुस्तफ़ा की खुशी आप अपने दामन में मिलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान से भी, हदीस से भी, इजमाए उम्मत से भी, कियास से भी मुस्तफ़ा का मिलाद साबित करते हैं। बिलफर्ज अगर कोई बदबख्त है जी मैं नहीं मानता, उसको फिर इमाम फखरुद्दीन राजी वाला वो जवाब देते हैं जो आपने दिया था कि मैं बगैर दलील के अल्लाह को एक मानता हूं, हम बगैर दलील के मुस्तफ़ा का मिलाद बनाते हैं। लेकिन इसमें आखिरी मेरी चंद बातें जो मेरे मुर्शिद करीम का वतीरा और तरीका होता था कि मिलाद मुस्तफ़ा मनाओ, पैगाम मुस्तफ़ा अपनाओ। मिलाद मुस्तफ़ा मनाओ, पैगाम मुस्तफ़ा अपनाओ। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी कमजोरी है। कोई इंशाल्लाह मैं फिर हाजिर हूँगा कि मैंने 11 बजे पहुँचना भी है। अच्छा जी, मैं अगर सवाल करूँ आपसे, सख्त बातें थोड़ी सी, इतना खूबसूरत मजमा बैठा हुआ है, हाथ खड़े नहीं करने आपने, हाथ नीचे रखने, लेकिन आप अपने दिल से पूछिएगा जो मैं बात कर रहा हूँ क्या ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। मैं अगर पूछूं भी आप में से कौन कौन है, हाथ खड़े नहीं करने, कौन कौन है जिसने इशा की नमाज पढ़ी है, मेरे ख्याल में इक्का दुक्का होगा, 10-15 बंदे होंगे जो कहेंगे हमने नमाज इशा पढ़ी है। बकाय सबसे सर नीचे होगा। बताओ इसे मिलाद मुस्तफ़ा कहते हैं? हमारे यहाँ मेजबान महफिल साहब जो
बिला मुबालगा हजारों रुपए लाखों रुपए लगाकर महफिल करवाते हैं। आजकल तो बड़ा ट्रेंड है, लाखों रुपए लग रहा है आजकल तो जनाब। ऐसी ऐसी महफिलें हम जाते हैं तो जनाब वो अल्लामा साहब 1 महीने पहले टाइम लेंगे और कहेंगे जी वो कपड़े पहनने जो हम भेजेंगे। नकीब ने वही कपड़े, खतीब ने वही कपड़े, दूसरे खतीब ने, नात खान ने, मेजबानों ने, सब ने एक जैसे कपड़े। सुभान अल्लाह, अच्छी बात है। इतने इखराजात पे साउंड सिस्टम, फिर वीडियो, फिर कैमरे, क्या कुछ होता है। लेकिन उनसे पूछा जाए ना कि हजरत मगरिब की नमाज पढ़ी है, तो ये जुमला कहते हैं यार वो साउंड सिस्टम लगवा रहे थे, तैयारी हो रही थी तो जरा पिंडाल तैयार कर रहे थे, इसलिए मगरिब की नमाज नहीं पढ़ी। ईशा की नमाज लंगर तैयार कर रहे थे, मेहमानों का इस्तिकबाल कर रहे थे। फजर की नमाज क्यों नहीं पढ़ी? वो जी महफिल बड़ी देर तक चलती रही, इसलिए आंख नहीं खुली। मेरे प्यारे भाई बताओ ये मिलाद कबूल है? इसलिए प्यारे भाइयों, अपने मेरे मुस्तफ़ा का जो फरमान, मेरे मुर्शिद करीम का जो फरमान है कि मिलाद मुस्तफ़ा मनाओ, पैगाम मुस्तफ़ा अपनाओ। ऐसा ना हो कि आप मिलाद में लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप जानते हैं इसका माना क्या है? इसका माना है या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। किस लिए? आका आपने फरमाया है अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। लब्बैक या रसूल अल्लाह। आका आपने कहा कुरान की तिलावत करो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आका आपने कहा बड़ों का अदब करो, लब्बैक या रसूलल्लाह। आका आपने कहा छोटों से मोहब्बत करो, लब्बैक या रसूलल्लाह। आका आपने कहा हमसायों के हक दो, लब्बैक या रसूलल्लाह। आका आपने कहा अगर साहिब निसाब हो तो ज़कात दो, लब्बैक या रसूलल्लाह। आका आपने फरमाया कि अगर साहिब निसाब हो तो हज करो, लब्बैक या रसूलल्लाह। आका आपने फरमाया सच बोलो, लब्बैक या रसूलल्लाह। आका आपने फरमाया झूठ से बचो, लब्बैक या रसूलल्लाह। अब आप बताएं जो बंदा झूठ भी बोले, नमाजें भी ना पढ़े, कुरान के करीब भी ना जाए, नमाज के करीब भी ना जाए, वालिदैन का अदब भी ना करे, बड़ों का अदब भी ना करे, छोटों से जो है करक लहजे में बोले, क्या वो कह सकते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह? बहुत दिन में आखिरी जुमला है मेरा। एक नारा हमारे यहाँ ना बड़ा मारूफ है, मुझे उम्मीद है कि आप सारे उसका जवाब देंगे। गुलाम हैं, गुलाम हैं, गुलाम ये रसूल में। लगता है ना कुछ साथी नहीं लगा रहे, गुलाम ये रसूल में। लेकिन बहुत धीमी अंदाज से अर्ज कर रहा हूं, गुलाम ये रसूल में मौत तो कबूल है, तो दाढ़ी रखना कबूल क्यों नहीं है? गुलाम ये रसूल में मौत तो कबूल। यार कितना धोखा कर रहे हो यार, और अपने नबी के साथ। गुलाम ये नारा क्या है? गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन 5 वक्त की नमाज पढ़ना कबूल नहीं है। गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन रिज़्क़ हलाल खाना कबूल नहीं है। यार ये 2 नंबरी किसके साथ कर रहे हैं? महफिल तो सजा दी मिलाद मुस्तफ़ा के लिए, पैगाम मुस्तफ़ा क्या है ये हमने भुला दिया। क्या मैं आपसे उम्मीद रखूं कि आप नमाज पढ़ेंगे? इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अभी भी आपके पास टाइम है, अभी अल्लामा साहब का खिताब होना है, अभी महफिल चलनी है। आप महफिल अटेंड करें मुकम्मल तौर पर, बड़े आराम सुकून से, फिर लंगर खाएं, लंगर खाने के बाद घर जाएं। यकीन मानिए आज फिर आपका मिलाद कैसे कबूल होता है। जाकर वुजू करें, वुजू करने के बाद मुसल्ला गिराएं, अल्लाह की बारगाह में सजदा करें, शुक्र अदा करें। अल्लाह तूने इंसान बनाया, तूने मुसलमान बनाया, तूने हमें मिलादी बनाया है। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने सजदा करने के लिए जबीन अता फरमाई है। यकीन मानिए मुमकिन है, मुमकिन है आज रात ज़हरा के बाबा ख्वाब में आ जाएं और तुम्हारा मिलाद कबूल फरमा लें। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, अल्लाह ताला हमें सच्चा सुच्चा मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। नहीं इस मसले में नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। इन्हां दा माहौल ही नहीं है असल में, जरा सादा जरतीब हां। इन्हां ने समझा सी जनाब अल्लामा सुफियान रज़ा साहब जरा जनाब चुकणगे, कंध हथ रखणगे ते शेर पढ़णगे, ते इन्हां दा नज़दीक सी जनाब सोचा होया सी इन्हां ने कि जनाब इन्हां ने तरन्नुम लाणी है, ते ओह ते आपां बिल्कुल दूर है इन्हां चीज़ों तो। नारे हैदरी, नारे हैदरी। मुस्तफ़ा की बारगाह में साहबा या रसूल अल्लाह, बड़े लोग आपके पास आते हैं जुब्बे पहनकर, इमामे पहनकर। आका
इल्म गैब तो आप रखते हैं, अंदर की बातें तो आप जानते हैं। आका हमें तो नहीं पता, हम कैसे जानेंगे, हम कैसे पहचानेंगे कि ये सामने वाला जिसने जुब्बा पहना हुआ है, जिसने इमामा पहना हुआ है, जिसने दाढ़ी रखी हुई है, पता नहीं अपना है या गैर है, मुनाफिक है या मोमिन है, मुसलमान है या काफिर है। आका हमें तो नहीं पता लगेगा। मुस्तफा ने उसका एक नुस्खा बताया है, वो नुस्खा बताता हूँ, उसके बाद एक नारा लगाएंगे, उसके बाद इजाजत है। मुस्तफा ने ये नहीं कहा देखना नमाजें कितनी पढ़ता है, देखना रोजे कितने रखता है, देखना इबादत कितनी करता है, देखना 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 रियाजात कितनी करता है, देखना अल्लाह अल्लाह कितनी करता है। ना, एक ही जुमला फरमाया, हदीस पाक है, अल्लामा गवाह है, मुस्तफा ने फरमाया उसके सामने मेरे अली का नाम लेना, चेहरा मुरझा जाए समझना शैतान है, चेहरा खिल उठे समझना मोहम्मद का गुलाम खड़ा हुआ है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अभी हाथ नीचे हैं, मैंने एक रिवायत पेश करनी है, अल्लामा से गवाही लेकर, तायद लेकर। अली का नाम, सुभान अल्लाह, अली का नाम यूं हाथ बुलंद करके लेना ये मेरा नहीं बल्कि मुस्तफ़ा का तरीका है। दलील क्या है? दलील ये है, मकाम में गदीर खुम है, मुस्तफ़ा ने अली का यूं हाथ पकड़ा, बुलंद किया और फरमाया मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला हो। सुनो लोगों, जिसका मैं मोहम्मद मौला हूं, अली भी उसके मौला है। हैदर, हैदर, ऐसे नहीं हैदर होती है। हैदर हैदर करने के लिए, हैदर हैदर करने के लिए बंदे को जवान होना चाहिए है, मुसलमान होना चाहिए है, मोमिन होना चाहिए कि मोमिन और मुनाफिक में फर्क है। हैदर, हैदर, अली नाल जैदा रजू चंगा कहनी, वो बंदे दा असलू लहू चंगा कहनी। जिक्र अली विच मूचा वटावे, वो बंदा गलत है या प्यू चंगा कहनी। हैदर, हैदर, हैदर। अभी भी इक्का दुक्का हाथ नीचे है, अभी भी मैं देख रहा हूँ, दुआ देता हूँ अल्लाह जो तेरे नबी के प्यारे भाई अली का नाम हाथ बुलंद करके ले, अल्लाह उसका हाथ बुलंद रखी, अल्लाह उस हाथ को किसी का मोहताज न करना। हैदर, हैदर। नबी से इश्क का दावा तो दरे हैदर क्यों नहीं आते? जिंदा है ऐसे लोग, मर क्यों नहीं जाते? सीने में है भूख से अली तो पूछिए अपनी अम्मा से अब्बू जी कौन है, घर क्यों नहीं आते? हैदर, हैदर। जिस दिल में शाखे उल्फते हैदर खिली नहीं, उसको कहीं भी सकून की दौलत मिली नहीं। मुझको तो मेरी माँ ने ये दर्स है दिया, उस जिंदगी पे लानत जिसमें अली नहीं। हैदर, हैदर, हैदर। मुल्ला कहने लगा देखे नहीं, आप मिलादे मुस्तफा की बज़म है, आप अली अली कर रहे हैं, हैदर हैदर कर रहे हैं। मेरे बाबे ने कहा था पीड़ा होर ते फकियां होर, ये बुग़्ज़े अली है। हम बुग़्ज़े अली वाले को मुल्ला को कहते हैं, मुल्ला तू रज के बेदीद हो जा, अली दा मुनकर मजीद हो जा। असा हसनी हुसैनी रहना है, तू प्यो दे ते यजीद हो जा। हैदर, हैदर, हैदर। सीने में बुग़्ज़े अली और जन्नत में जाने का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हैदर, हैदर। ये मेरे मुस्तफ़ा के सहाबी हैं, मुस्तफ़ा के सहाबी हज़रत अली मुर्तज़ा, मुस्तफ़ा के सहाबी सिद्दीक़ अकबर। किसी ने पूछा, बल्कि आयशा पाक ने पूछा, अम्मा ने पूछा, अम्मा आयशा ने, अब्बा जान क्या वजह है आप अली अली बहुत करते हैं? फरमाया मुस्तफ़ा ने फरमाया है ज़िक्र करो अली इबादा। जिसने हैदर हैदर कहा है, जिसने अली अली कहा है, उसके लिए दलील है। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, सिद्दीक़ अकबर कहते हैं मुस्तफ़ा ने फरमाया है ज़िक्र करो अली इबादा, अली अली किया करो, अल्लाह इबादत का सवाब अता फरमाएगा। हैदर, 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 हैदर। नबी से इश्क का दावा तो दरे हैदर क्यों नहीं आते? जिंदा है ऐसे लोग, मर क्यों नहीं जाते? सीने में है बुग़्ज़े अली तो पूछिए अपनी अम्मा से अब्बू जी कौन है, घर क्यों नहीं आते? हैदर, हैदर, हैदर। चले इस
इसके साथ नकीब महफिल साहब के इस लुक्मे के साथ एक बार कह देता हूं कि आला है कौन कौन, आली है कौन कौन, ज़हरा के दर का देख, सवाली है कौन कौन, नारा लगा के देख, तू हैदर के नाम का, चेहरे बताएंगे हलाली है कौन कौन। हैदर हैदर। जिद छोड़ मुर्तजा का ना रुतबा तलाश कर, जिद छोड़ मुर्तजा का ना रुतबा तलाश कर, तू मुस्तफा के वीर का उसवा तलाश कर। दिल में तेरे अली की, दिल में तेरे अली की मवद्दत नहीं अगर आज इसका मशवरा है, तू अब्बा तलाश कर। हैदर हैदर हैदर। जो काबू में न रहे वो जुबान अच्छी नहीं होती, बयां कुछ भी हो तासीरे बयां अच्छी नहीं होती। भौंकते हैं जो मेरे अली के नाम पर, सुना है उन लोगों की मां अच्छी नहीं होती। हैदर हैदर